शांति। आज 25 मार्च 2024 आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने कहा प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। बाबा कह रही अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा चढ़ेगा। कौन सा नशा? जब बाबा की मुरली और जब बाबा का ज्ञान का हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें वो नशा चढ़ता है। ओहो बाबा मुझे क्या से क्या बनाने आया है, मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ जो कि भगवान मुझे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आया है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग देने आया है। प्रश्न, किस आधार पर अंदर की खुशी अस्थाई रह सकती है? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। स्थायी खुशी कब रहेगी? जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। बाबा कह रहे बच्चे रहम दिल बनो, सबके प्रति सोचो, सबको आगे बढ़ाने के लिए सोचो। इसीलिए रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे। उन्हें क्या रहेगा? ओहो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे, पावन बना रहे, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, पूरे विश्व की आत्माओं का परमात्मा पिता इस धरती पर आकर के हमें पढ़ा रहे। हम कितनी भाग्यशाली हैं। तो अपने समान सबको बनाना है, बाप का पैगाम देना है। सबको कहो आप भी प्यारे बाबा को पहचानो। वो बाबा आया है जो हमें सब कुछ देने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे ये ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है ये सभी आत्माओं का बाप है। ये सभी बच्चों को मालूम है कौन है? ये सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। बाबा कहते बच्चे मैं कल्प कल्प इस रथ में आकर पढ़ाता हूँ। अब ये पढ़ा हुआ, बाबा कहते हैं अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते हैं, मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान गुड मॉर्निंग करने के लिए नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं कहा क्योंकि बच्चों को मालूम है ये भी सभी आत्माओं का बाप। कहते हैं कल कल इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब ये हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते हैं। बाबा कहते हैं लौकिक रीति से तो बहुत ही करते हैं गुड मॉर्निंग। यह तो है, यह तो बेहद का बाप है
जो आकर पढ़ाते हैं, बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो, जो सभी, बाबा कहते हैं, तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं, तुम जानते हो जो भी आत्माएं हैं, तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं, सबका बाप आया हुआ है। ये निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु है, उनको रचिता भी कहते हैं, ये भी समझना पड़ेगा। आत्माओं को रचते नहीं, बाबा कहते हैं आत्माओं को रचते नहीं है, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूं। इस, बाबा कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूं। सिवाय बीज के ये नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे यह तो अनादि है, नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप कौन है? मनुष्य सृष्टि, मनुष्य सृष्टि ये क्या है? पूरी सृष्टि का बीज है। कौन? शिव बाबा। तो बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते हैं, कहते रहते हैं पीस कैसे हो? तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वह शांति, सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग तो शास्त्रों को भी समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। यह बेहद का बाप खुद आकर के परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहां है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वो कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो? यहाँ थी, बाबा कहते यहाँ थी जरूर। पीस चाहिए राम राज्य वाली। बाबा कहते पीस चाहिए राम राज्य वाली। तो बाबा कहते हैं राम राज्य वाली। राम राज्य कब था ये किसको मालूम नहीं है। बाबा कहते बच्चे राम राज्य कब था ये किसको भी मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं बाप जानते हैं। आप सभी भी सुने ध्यान से बाबा के बोल। कहाँ थे? शांति में थे। बाबा कहते हैं सब शांति में थे। वह कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो? यहाँ थी जरूर। पीस चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था ये किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सबका बाप हूं। बाप कौन है? इन सबका बाप हूं। ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं, सब इस समय यहाँ है। पहले शांति धाम में थी, फिर सुखधाम में आई, फिर सुखधाम से दुखधाम में आई है। सुख दुख का ये खेल कैसा बना हुआ है यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते बच्चे सुख दुख का कैसा खेल बना हुआ है ये कोई नहीं जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। कौन है? वो सब हम आत्माओं का बाप है, शिव बाबा। वह हमको नॉलेज सुना रहे हैं।
वो आकर स्वर्ग का राज स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे। क्या कहते हैं बाबा? बच्चे तुम ही देवता थे, ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वो लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति दो प्रकार की है, एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। शांति दो प्रकार की है, तो बाबा कहते हैं एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। तो बाबा कहते हैं यहाँ है अशांति, बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर है, कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप है, वही हमको पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही है। बाबा कहते बच्ची तुम कौन हो? हम सब गोप गोपियां हैं। गोप गोपियां तो हम ही हैं, और गोपी बल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे, शरीर है तभी गोप गोपियां अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी बल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियों अक्षर ही है मीठा, गायन भी है अचेतन। बाबा कहते हैं गायन भी है, क्या है? अचेतन। अचेतन केशवम गोपी बल्लभम जानकी नाथम, ये महिमा भी इस समय की है, परंतु ना जानने के कारण सब बातें गुड़धानी बना दी है। ये बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी सुनाते हैं, वो लोग सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में तो बाबा कहते हैं सतयुग में किसका राज्य था? बाबा कहते बच्चे सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला ये नहीं जानते, क्योंकि कल की आयु लाखों वर्ष की कह दी है, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में ही। अब बाप आकर के तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको बाबा कहते हैं जानते हो, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। ये पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूं। नंबर 1 बाबा कहते हैं नंबर बार तुम ही बनते हो, पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, लिखकर पत्थर में है, क्या क्या कहते ही रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं देती हैं, रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो। रहम दिल बनो। ओहो बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हो, राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं वहां वजीर होते नहीं। अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही नहीं, वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे, ऊंच पद पाएंगे।
ये लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने? क्या किया? भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो वो होते हैं तो समझा जाता है इसने ऊंचे इसने ऐसे ऊंचे कर्म किए हैं, ईश्वर अर्थ दान भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं, परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट, इससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं, आकर के पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को ना जानने के कारण कितना दुखी हुए पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, संसार में बाप को ना जानने के कारण कितने दुखी हुए। आज संसार में इतना दुख क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भगवान को ना जानने के कारण दुखी है। भगवान को कह दिया कि भगवान ठिक्कर पित्तर कूड़े कचरे सब में भगवान है। अरे भगवान तो ऊंचे से ऊंचा है। अगर भगवान सबके अंदर है तो हमें पूजा पाठ करने की दरकार ही क्या है? अगर भगवान सब में है तो विचार करें, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, दो चार व्यक्ति, और आप कोई गलत कर्म कर सकते हो क्या? यहाँ तक कोई भी चीज होगी ना तो देख भाड़ के आप चारों तरफ से उस समय करेंगे आप। ऐसे ही अगर भगवान हमारे बाजू में भी बैठा होता ना तो एक दूसरे का खून करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो भगवान अगर हमारे बाजू में बैठा होता तो रोकता नहीं क्या? ये क्या कर रहे हो भाई? किसी के माता पिता जब घर पर होते हैं और बच्चे आपस में लड़ते हैं तो बचाते हैं कि नहीं बचाते? तो आज यही के कारण है क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया, भगवान को ना जानने के कारण बुराइयां आ गई। तभी तो लोग क्या क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि भगवान कौन है, कब आता है, क्या करता है। तो बाबा कहते हैं बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं, आकर के पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नॉलेज ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाओ। मनुष्य की बुद्धि में श्री कृष्ण ही याद आता है। अब लक्ष्मी नारायण को जब याद करते हैं तो उनसे ये देखना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण के पास इतना धन कहाँ से आया। तो इसी समय शिव बाबा को याद किया, योग किया, तो उसकी प्रारब्ध इतना कुछ पाया। कभी सुना है कि देवी देवताओं की फैक्ट्री थी या मजदूरी करते थे? सुना है क्या? देवताओं के पास इतना था, हीरे जवाहरात तो महल होती है, सोने की पहाड़ियां, सोने की महल होते हैं, वहां कोई चीज जन्म कमाना नहीं पड़ेगा। शेर और गाय घाट पर पानी पीते हैं, ऐसी दुनिया भगवान ला रहा है। तो सोचिए बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं नारायण हमको बनाते हैं, मनुष्य की बुद्धि में श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को ना जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको देवी संप्रदाय का बनाते हैं, तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, भल सुनते हैं, परंतु परंतु जैसे सुनते ही नहीं, पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि होते ही नहीं। बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते हैं। अब पत्थर बुद्धि क्यों हो गए? क्योंकि हम सभी को पहचान नहीं। अब जिस व्यक्ति को हमने देखा नहीं और उसको याद कर रहे हैं और वो व्यक्ति आकर के सामने आकर के बैठ जाए और उसको हम पाने की नहीं पूछे, उसकी खाने पीने के लिए पूछे और वो चला जाए, तो फिर हमें उस व्यक्ति को याद करने से फायदा है। अब इतने दिन से हम भगवान को याद करते थे, पूजा पाठ यज्ञ तप जप दान पुण्य तीर्थ यात्रा, कितने ही माला जाप की, कितने ही मंदिरों पर हम गए, लेकिन जब भगवान आया है तभी हम सो गए, तब हम अज्ञान की नींद में सो गए। तो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होती नहीं। सारा दिन बाबा ही बाबा 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 ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लब रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबर बात तो है ना, तुम जानते हो
तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को भूल जाते हैं। सोचने की बात है भाई। आज हमको कुछ देता है तो हम कितना एहसान मानते हैं, कितना याद रखते हैं कि भाई फलाने ने। और कोई भी चीज, कोई वस्त्र भी दे देता है ना, हमें कोई माता बहन होती है, अपने घरों में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं अपने माता पिता के पास, तो उसका भाई या भाभी उसकी अगर कोई साड़ी वगैरह कोई कपड़ा देते हैं तो सबको दिखाएंगे, देखो मेरे भैया ने मुझे ये साड़ी दी है, मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज दी है, देखो मुझे ये मोबाइल दिया है मेरी मम्मी ने। और सोचिए भगवान ने हमको 21 जन्मों की बादशाही दी, हमें कितना बाबा को याद करना चाहिए, जितना हो जितना कम है, हर समय लगे रहना चाहिए बाबा बाबा बाबा। अभी तो बाबा ने तो कितना क्लियर कर दिया, बाबा एक एक अक्षर बाबा मुरलियों में क्या नहीं सुनाते, तो इसीलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करना चाहिए भाई। तो बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या कह रहे हैं बाबा? बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूलते क्यों हो? माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो, बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं, स्वर्गवासी देवताएं तो सब बनते हैं, लेकिन बाकी सब सजाएं खाकर। अब योगी पवित्र तो हमको बनना पड़ेगा। जैसे हम कहीं बाहर है, धंधे में बिजनेस है, तो अपने गांव में आएंगे तो फिर थोड़ी वगैरह कटिंग वगैरह और कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, बढ़िया तरीके से बैग वगैरह सजाते हैं, कपड़ों को रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ऐसे ही हम सभी की बात प्रश्न बनता है, लास्ट जन्म में बाबा आया है ले जाने के लिए, तो हम सभी को तैयार होना है कि नहीं होना है? तैयार तो सबको होना है भाई, जाना है। अब लॉकडाउन लग गया तो सबको आना पड़ा कि नहीं पड़ा घर? सब फिर चाहे कुछ भी हुआ पैदल ही चलने लगे, तो सबको आना पड़ा। ऐसे ही सबको वापस जाना है। शिव बाबा हम सभी को ले जाने के लिए आया है। तो बाबा कहते हैं उनको तुम भूलते क्या हो? माया के तूफान आएंगे, फिर भी कोशिश करते रहो, बाप को याद करो, वर्षा मिल जाएगा। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताओं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। ये सब नई बातें हैं, ध्यान में सब आएंगी जब बाप, बाबा कहते हैं जब बाप को टीचर को याद करेंगे तो तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए। जब तक पढ़ाई चलती रहेगी तो हम कहेंगे पढ़ाई तो सब कुछ है, तो हम कहेंगे पढ़ाई तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, तुम सुन करके खुश हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो। सुदामा में सब ट्रांसफर करना है, सुदामा ने क्या किया? सुदामा में सब, तो सुदामा जिस तरीके से मिलने के लिए गया ना किसे, श्री कृष्ण से, तो ऐसे ही हमें उस परमात्मा से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? उठ मिले लियो आत्मा शिव बाबा आए, उठ मिले लियो आत्माओ, 63 जन्म से ढूंढ रही थी। हाँ 63 जन्म से कितनी भक्ति की थी, 63 जन्म से ढूंढ रही थी। आत्मा के पिता
जन्म जन्म के साथी शिव बाबा आए, उठ मेले लो आत्मा शिव बाबा आए, उठ मेले लो। तो बाबा कहते हैं प्लांटिस निकलती रहती है, तुम सुनकर के खुश होते हो ना, अच्छी रीति पढ़ो, सुदामा मिसल ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो, ये भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फाक्र दिल थे, रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते थे। बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा। धंधे बिजनेस में भी वो धर्म के कार्य में रुपए निकालते थे। बहुत से होते हैं जो व्यापारी लोग भी होते हैं, तो आज भी है, जैसा कोई धंधा व्यापार करते हैं तो उसमें से कुछ रुपए निकालते हैं, इसके लिए धर्म कार्य, दान फल की। तो ब्रह्मा बाबा भी थे ऐसे। तो बाबा बाबा कहते हैं बहुत ठाकर जो थे, कौन? बाबा, है ना। तो रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते, भल घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया, बाबा ये सब कुछ लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूं। विनाश का साक्षात्कार चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ है। तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो, गादाई को राजाई हमको मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी दुनिया विनाश होने वाली है, सारी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं। अब बाबा कह रहे बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ क्या कि ये सब कुछ दुनिया, ये सारी दुनिया खत्म होने वाली है, तो बाबा हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा बाबा ने कितना भक्ति मार्ग में देते थे। और फिर जब उन्होंने हर समय भक्ति में भी पूजा पाठ भागवत जब तक पढ़ते नहीं थे ना तब तक भोजन नहीं खाते, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा को जब साक्षात्कार हुआ कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, तो बाबा ने सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया था और कहा कि ये तो सब कुछ खत्म होने वाला है, विश्व की बादशाही बाबा देने के लिए आया, तो मैं क्या करूं? सोचिए बाबा हमको क्या से क्या बना रहा है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, इस भारत को स्वर्ग बना रहा है। तो हमें कितने एक एक शब्द बाबा की मुरली का हमें ध्यान से सुनना चाहिए। मुरली हमें सुननी चाहिए, बार बार सुनो, पढ़ो बाबा की मुरली, उसका मनन चिंतन करो कि बाबा ने आज ये शब्द कहे, इसका बार बार, जैसे गाय होती है ना, गाय पहले खाती है फिर उगाड़ती रहती है, अगर उगाड़ती नहीं तो लोग बात कहते हैं आज गाय उगाड़ रही नहीं, क्या कारण है? गाय बीमार तो नहीं है। तो ऐसे ही हम सभी का प्यारा बाबा क्या बना रहा है? नर से नारायण। तो बाबा की मुरली का मनन चिंतन बार बार करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना प्रसाद करा रहे हैं, तो भी तुम जगते ही नहीं हो। तो बच्चों को बाप को याद करना सब कुछ दे दिया तो जरूर एक बाप को याद आएगा। बाबा कहते हैं सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो, जिनके माथे मामला कितनी बांदनियों के समाचार आते हैं, बाबा को ख्याल होता है, बेचारियां मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, भल समझते हैं ड्रामा में है,
हम कर ही क्या सकते हैं। कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी है। बाप तो कहते हैं बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में भी प्रवेश करता हूं। तो जरूर हम भी गोरे थे, अब सांवरे बने ही हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर हम गोरे थे तो अब सांवरे बने थे। तो बाबा कहते हैं बाप कितने अंत के, शिव बाबा अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूं, तो जरूर हम ही गोरे थे, अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में आऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूं तो ख्याल आता है कि ये जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। क्या काम है हमारा। जैसे एक माता थी, डेली बाबा की मुरली सुनने जाती थी। उसका पति कहता था कहाँ जाते हो, कि तुम भी चला करो, मुरली सुनने के लिए जाता हूँ, सॉरी मुरली सुनने के लिए जाती हूँ। उसकी कमर टेढ़ी और बहुत इलाज कराया, अब कमर ऐसी जो क्या चलती थी उसकी पत्नी। तो जो बाबा की बच्ची थी डेली मुरली सुनने जाती, उन्होंने कहा कि आज तो मुरली सुनने के लिए नहीं जाओगी, कहेगी जाऊंगी मैं तो वो देख करके इधर उधर और चुपके से मुरली सुनने के लिए चली गई। अब जब उधर से आई तो देखा कि मैंने मना किया था मुरली सुनने के लिए मत जाना, फिर भी गई। तो उन्होंने एक डंडा मारा पीठ पर, और वो जो कमर थी जिसका बहुत करोड़ रुपए खर्च किया और सीधी नहीं हो, एक डंडा में बिल्कुल सीधी। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक और मार दो। उसका पति बोला कि अब तुम डेली मुरली सुनने के लिए जाओ, करोड़ों रुपए खर्च किए और तब भी कमर सीधी नहीं हुई, एक डंडा में सीधी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी माताएं बहनों ने मार सही, तो उसमें दिखाते हैं कि अबलाओं पर अत्याचार हुए, लेकिन माताओं ने बाबा का ज्ञान नहीं छोड़ा। तो बाबा हमें मिला है, इसीलिए बाबा को छोड़ना नहीं है, ये जन्म जन्म का साथी है। मुरली सुनूंगी जरूर चाहे जान चली गई, मुरली जरूर सुनना है, क्योंकि मुरली सुनाने वाला कौन है, बाबा। वरदान देता है डेली, हमें मीठे बच्चे कहता है। सोचिए कितने ही बाबा के बच्चे बने। उन्होंने आए और किसी भाई ने कहा कि चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें आज सत्संग में ले चलता हूँ, तो गए। और जैसे ही बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बोला पूछा कि बहन जी ये मीठे बच्चे, कि ये मीठे बच्चे भगवान कहता है, मीठे बच्चे ओहो, मुझे डेली मुरली सुनना है। मीठे बच्चे, आज तक किसी ने कहा हमको मीठे बच्चे, तो मीठे बच्चे कहते हैं, वरदान देते हैं डेली, और याद प्यार नमस्ते करते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान पढ़ाते हैं। और दूसरे नंबर भगवान पढ़ा रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। दूसरे नंबर बाबा कितने निरंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सोचिए भगवान डेली नमस्ते करते हैं, तो हमें बाबा की मुरली सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। इसलिए मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है। वाह 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 वाह, कमाल की मुरली है बाबा की। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहले भगवान ने हमको नमस्ते किया, सोचिए भगवान हमको नमस्ते करता है, याद प्यार देता है, तो हमें भी प्यारे बाबा को दिल से नमस्ते करना चाहिए। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, शुक्रिया। दानकिल मुख्य सार, हम गोपी बल्लभ की, हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियां हैं, इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर, बाप समान टीचर
बनना है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ, बाबा कह रहे हैं सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। विनाश से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। कुंभकर्ण, बाबा कहते हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। सोए हुए माना, कहते हैं कुंभकर्ण माना 6 महीना सोया 1 दिन जागा। कुंभकर्ण माना अज्ञान की नींद। अब कोई व्यक्ति अगर 6 महीना सो जाएगा, 2 महीने ही सो जाएगा तो वैसे ही वो चला जाएगा। कुंभकर्ण का अर्थ क्या है? 6 महीना सोया 1 दिन जागा, माना इतने दिन भूखे प्यासे कैसे रह सकता है? ये हमारी अपनी कहानी। अज्ञान की नींद में सोए पड़े, सब कुछ पता है। जैसे कोरोना वायरस आया और उस समय तो सबको ये लग रहा कि अब तो बस सब कुछ दुनिया जाने ही वाली है, और सब लग गए, कोई रामायण देख रहा, कोई भजन कर रहा, और जैसे ही कोरोना वायरस गया और वो डर खत्म हो गया। तो अज्ञान की नींद में सोए हुए, आंखों की बीमारी हुई, टिड्डियां आई, भूकंप, बाढ़, डेली समाचार, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, कितनी दुनिया जा रही, यूक्रेन रूस आपस में लड़ रहे हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। सोचिए, हमें ये जो जीवन मिला है अब कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इस अज्ञान की नींद से जागिए, क्योंकि अब हम सोए हुए जानबूझ करके हम ही अनजान बन रहे हैं। देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और फिर भी हम ये समझ रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं, अभी तो दुनिया बहुत सारी। ये लोग बात कहते हैं अरे अभी तो लाखों वर्ष कलयुग चलेगा। लाखों वर्ष नहीं, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो सब कहते थे कलयुग बच्चा है, फिर उनके बच्चे हुए वो कहते कलयुग बच्चा है, फिर उनके बच्चे हुए, तो ऐसे कहते कहते कलयुग बच्चा माना क्या कि कलयुग थोड़ा ही बचा है। बहुत समझने की बात है। अज्ञान की नींद से जागे, भगवान आया है। ये देखें कि विनाश सामने खड़ा है, सच में अब समय नहीं है, जागना है, भगवान को पहचान लो, 21 जन्मों के लिए अपनी झोली भर लो, फिर मत कहना कि भगवान आया और हमको किसी ने बताया नहीं। तो बाबा कहते हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान, मधुरता के गुण द्वारा, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली अंश भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली अंश बच्चे जब एक दो को रूहानियत, जैसे एक दो को रूहानियत की संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कार मिलन, संस्कारों का, आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। तो सुनी, ये थी आज की प्यारी बाबा की मुरली। हमको बाबा क्या नहीं दे रहा, सब कुछ दे रहा। हम अज्ञान की नींद में क्यों सोए पड़े? जागे और दूसरों को भी जगाएं। ये समय हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको ले जाने के लिए प्यारे बाबा आए। बाबा की मुरली से प्यार है तो बाबा से प्यार है।
भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान की मुरली से प्यार करते हैं, क्योंकि मुरली ही क्या है? भगवान की श्रीमत है। श्रीमत क्या है? श्रीमती भगवान के हाथ में। कहते हैं भाई भगवान के हाथ पकड़कर चलना, भगवान को अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो। तो भगवान की श्रीमत क्या है? हाथ क्या है? मुरली। मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है। हम गोप गोपियां हैं, गोपी वल्लभ कौन है? परमात्मा शिव बाबा। वो गाना गाते हैं ना, हम पे चरना तेरी गैया जसोदा मैया हमें तो बन डर लागे। हम सभी भगवान की गैया हैं। मुरली क्या है? ये आत्मा का भोजन है। हम गैयाओं का ये घास है। घास माना क्या? ये मुरली अमृत है, इसको डेली खाना है, मनन चिंतन करना है। मुरली जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि मुरली हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसीलिए एक एक शब्द बाबा की हमें मुरली के याद होना चाहिए। ओहो, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी परमा पदम भाग्यशाली हूँ, भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं। मैं ही वो आत्मा हूँ जो जाकर के ये जाति बनने वाली। ये सब कुछ जाने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा से प्यार, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। तुझे पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। किसको पाकर? प्यारे बाबा को, जिसके लिए इतनी भक्ति, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा सब कुछ किए। वो भगवान मिल गया, और क्या चाहिए? वाह मेरे भाग्य मुझे मिला भगवान, झूम रहा मेरा मन, मेरा मन। वाह मुझे भाग, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवान, झूम रहा। वाह, तो झूम रहा, नाचिए गाइए। आज की होली की आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। होली की आप सभी को शुभकामनाएं हो, बधाई हो, मुबारक हो। तो आज की प्यारे बाबा की मुरली सुनकर हम सभी धन्य धन्य हुए। ओम शांति।